बस रावण की शक्ति खत्म। और है माया को जीतो, शास्त्रों में नहीं मुरली में। हाँ, मुरली में कहा गया माया को जीतो। और बड़े बड़े ऋषि मुनिया भी माया को जीतने असमर्थ हो गए, फिर मनुष्य को कैसे जीत पाएंगे इसको? वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, जो कहते थे कि माया को जीतो, वो माया के रूप को भी नहीं जानते थे, रावण के रूप को भी नहीं जानते थे, और आत्मा के रूप को भी नहीं जानते थे, आत्मा के बाप को नहीं जानते थे। तो जीतने का सवाल ही नहीं। जीते कौन? माया को कौन जीतेगा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कौन जीतेगा? देह अभिमान। वो तो देह अभिमानी सांड बने पड़े हैं पहले से ही, वो खुद ही नहीं जीत सकते। कहते हैं शिवो हम भगवान हैं, भगवान समझ करके बैठ जाते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। तो अंदर से तो समझते हैं हम भगवान नहीं हैं। समझते हैं कि नहीं? अंदर से समझते हैं हम भगवान नहीं हैं, फिर भी दूसरों को मिसगाइड करते हैं। तो वो थोड़ी माया के ऊपर जीत पावेंगे। जो सदैव सच्चा है, सत्य चित्त आनंद है, सदैव चैतन्य है, कभी जड़त्वमयी बुद्धि वाला नहीं बनता है, सदैव आनंद स्वरूप है, वो ही माया के ऊपर जीत पहनाता है। मनुष्य तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना जीतने के लिए। मुश्किल उनके लिए हो जाएगा जो देह अभिमानी सांढे होकर रहेंगे, उनके लिए बहुत सहज हो जाएगा। जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं स्टार हूँ, मैं स्टार हूँ, आंखें खुली हुई रहे, स्टार याद रहे, सामने वाला दिखाई न पड़े, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए सहज हो जाएगा। आत्मा समझने से परमात्मा की याद सहज हो जाएगी, और देहभान में रहने से याद ही नहीं आएगा। और धर्म के पूर्वज पहले सनातन धर्म में मुझ पाठ बताते हैं, फिर द्वापर के बाद अपने अपने धर्म में कर्म करने जाते हैं, या कैसे? हर धर्म के जो पूर्वज होते हैं, हाँ, वो पहले तो सनातन धर्म में मुझ पाठ बताएंगे, हाँ, फिर बाद में जब द्वापरी में दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो ऊंच पाठ बजाने वाली आत्मा होगी वो याद में और सेवा में सबसे तीखी होगी या नीची होगी? हैं? ऊंची होगी ना। तो जब ऊंची होगी वो जन्म जन्मांतर ऊंची होकर के रहेगी या नीचे गिरेगी? वो तो ऊंची रहेगी। हाँ, तो 83 जन्म तक वो सुखी ही सुख भोगते हैं। दूसरे दूसरे धर्म में जाते हैं, सनातन धर्म के क्यों जाएंगे दूसरे धर्म में? सनातन धर्म में रहेंगे, सनातन धर्म के पक्के रहेंगे, क्यों जाएंगे दूसरे धर्म में? स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे धर्म का हम क्यों स्वीकार करें जो दास दासी बनना पड़े? बाबा हर धर्म के पूर्वज माना, और धर्म के पूर्वज तो उनके कनेक्शन से होंगे ना। हाँ, तो क्या हुआ? लास्ट जन्म में जाके वो गिर जाते हैं। मैंने लास्ट जन्म में जाके दूसरे धर्म में गिरते हैं, लास्ट जन्म में बाकी पूर्वज होते हुए भी सनातन धर्म में आदि से अंत तक रहते हैं। हाँ, अपने धर्म के पक्के होके रहेंगे। जो इस्लाम धर्म का बीज होगा, इस्लामी तो सबसे ज्यादा से बेविचारी होते हैं ना, तो ज्यादा बेविचारी होगा तो जल्दी नीचे गिरेगा कि जल्दी ऊपर उठेगा? लंबे समय तक ऊंचा रहेगा, जल्दी नीचे गिरेगा। तो द्वापर युग जैसे ही शुरू हुआ, वैसे इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा, आधार मूर्त आत्मा नीचे गिर जाती है। गिरते हुए भी वो आत्मा वहाँ ऊँच पड़ पाती है। ऊँच कहाँ से बनती है? उनमें आकर के इब्राहिम प्रवेश कर जाता है, इब्राहिम के फॉलोअर्स प्रवेश कर जाते हैं। 83 जन्म तक वो सुखे सुख होती। वो काहे के लिए सुख होंगी? वो तो इस्लाम धर्म की आत्मा है, वो तो नीचे गिर गई, दास दासी बन गई दूसरे धर्म की। हैं? हाँ, पूर्वज की जो है, जो पूर्वज है वो तो ऊंची श्रेष्ठ आत्मा है ना। पूर्व में जन्म लेने वाले ऊंचे होंगे या नीचे होंगे? ऊंचे होंगे, तो वो ऊंचा ही ऊंचा पाठ बजाते हैं जन्म जन्मांतर। बीज रूप आत्मा ऊंचे पाठ बजाती है और जड़ आधार वो नीचे। आधार मूर्त तो नीचे है ही,
जड़ें तो जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं ही, लेकिन जड़ों को जन्म देने वाले जो बीज रूप बाप हैं वो तो ऊंचे ही होंगे ना। थोड़ी देर एडवांस में आया, ज्ञान उठाया। जोर से बोलो ना। थोड़ी देर ना एडवांस में आया और ज्ञान थोड़ा उठाया और सेवा करने का मौका नहीं मिला, अस्वस्थ हो गया या शरीर छोड़ गया तो कैसा पद मिलेगा? अगले जन्म में फिर एडवांस में आ जाएगा। जैसे आप पूर्व जन्म में शरीर छोड़ के आए, पूर्व जन्म में आपने ज्ञान लिया यज्ञ के आदि में और फिर यहाँ करके ज्ञान ले लिया, ऐसे ही जो एडवांस में आ जाते हैं वो एडवांस में आने वाले तो ज्ञानी के यहाँ जाकर के जन्म लेंगे और एकदम ज्ञान को पकड़ेंगे, तीखे जाएंगे। और बाबा किसी से प्रभावित नहीं होना क्या करना चाहिए? किसी से प्रभावित नहीं होना क्या करना चाहिए? अच्छी बात है, किसी से प्रभावित क्यों हो? हम शिव बाबा से प्रभावित हो, दूसरों से क्यों प्रभावित हो? जो सिर्फ शिव बाबा से ही प्रभावित होगा, किसी मनुष्य मात्र से प्रभावित नहीं होगा, किसी की बात नहीं मानेगा, एक बाबा की ही मत पर चलेगा, वो ऊंचा बनेगा कि नीचा बनेगा? है ऊंचा ही बनेगा। अच्छी बात है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए? है? किसी से प्रभावित नहीं होना क्या करना चाहिए? अपने को आत्मा समझना। आत्मा अभिमानी रहेंगे तो किसी से प्रभावित नहीं होंगे, देह अभिमान आएगा तो दूसरों से प्रभावित होंगे। जो देह अभिमानी होते हैं, जिनको अपनी आत्मा की याद नहीं आती है, स्टार याद नहीं आता है, उन्हीं में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। आत्मिक स्थिति में जो पक्के होंगे उनमें भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते। आगे चल करके ढेरों मौत होंगी, मौत का बाजार लगेगा। भूकंप आएंगे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें 100-100 मार की, 150-150 मार की, हजारों लाखों आदमी रहे पड़े हैं, ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे, सब मर जाएंगे। कितने भूत प्रेत बनेंगे अकाले मौत में? वो कहाँ जाएंगे? अरे वो इन्हीं 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करके ज्ञान सुनेंगे, भगवान बाप को पहचानेंगे। परमेश करने वाला को कठिन नहीं होगा कि बाबा? है? इतना आत्म प्रवेश करते तो प्रवेश करने वाला कठिन नहीं होगा? क्यों नहीं कठिन होगा? उसका हिसाब किताब होगा तभी तो कठिन होगा। ऐसा हिसाब किताब बनाना क्यों? आत्मिक स्थिति में रहो, इसका मतलब हिसाब किताब नहीं है। हम देवान में रहते हैं, माने हिसाब किताब है। हाँ, निरंतर रहो। कहाँ मना कहाँ किसने किया? कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कहाँ कर रहे हैं? बाबा ने कहा अमृत वेले अगर फाउंडेशन पक्का जमाएंगे तो 24 घंटे आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। अमृत वेला अगर पक्का फाउंडेशन नहीं रहेगा तो सारा दिन याद नहीं आएगी, कितनी भी मेहनत कर लो। अमृत वेला पक्का कर रहे हैं? हाँ, अंतिम बेला में क्या हमारा लास्ट ट्रेन छूट गया था, हम आत्मिक स्थिति में रह नहीं सकते क्या? नहीं, हाँ रह सकते हैं। रह सकते। प्रैक्टिस करो अभी, इसी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में याद आ जाएगा। थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा वो अंत समय में काम नहीं आएगा। तो अभी से ही शुरू कर देना। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अंतिम ट्रेन छूट गया था, हमारा क्या हाल होगा? क्यों ट्रेन छूट जाए? खराब संकल्प चलाने के लिए किसने कहा? अच्छे संकल्प करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी वाचा बोलो। हाँ हाँ, जैसे कि जो बाबा के बच्चे हैं, हाँ, ये आत्मा शरीर छोड़ती है, वो एडवांस के बच्चे में आकर प्रवेश करती है। ठीक है,
वैसे दुनिया में जो आत्मा शरीर छोड़ती है वो भी एडवांस में आगे प्रवेश करती है कोई? ब्राह्मणों की बात बताई। ब्राह्मणों की दुनिया में जो शरीर छोड़ रहे हैं वो अपनी कैटेगरी के से नीचे वालों में प्रवेश करेंगे। हाँ, दुनिया में जो आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं वो तो दूसरे में प्रवेश, उनका भी हिसाब किताब। हाँ, बेसिक में आत्मा शरीर छोड़ती है तो 13वें दिन में उस आत्मा के प्रति भोग लगाते हैं और संदेशी वतन में जाती है और बाबा उस आत्मा को इमर्ज कर बुलाते हैं। तो बाबा क्या ये बात सच है? ऐसा बताते हैं बेसिकली है? जैसे दिखा वैसे बताते हैं, लेकिन ये सच है क्या? ये अपने अपने विश्वास की बात है। बाबा तो कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म ले लेती है। मुरली में बोला है। तो मुरली की बात सच माने या जो टंट घंट चल रहा है उसको सच माने? क्या सच मानेंगे? मुरली को सच मानना चाहिए। तो जो मुरली को सच मान ले उनके लिए झूठा। मुरली पर जिनका विश्वास नहीं है, ब्रह्मा बाबा के कर्मों पर जिनका विश्वास है, ब्रह्मा बाबा की चलन पर जिनका विश्वास है, वो इन बातों को अच्छा मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। और ऐसे विश्वास करने वाले की भी प्राप्ति होती है। अल्पकाल की प्राप्ति होती है, सदा काल की प्राप्ति 2500 वर्ष की प्राप्ति ज्ञानियों को होती है। और 4.5 लाख बीज है। हाँ, 4.5 लाख बीज में 10 धर्म की आत्मा है। सब धर्म की आत्मा है। नास्तिक धर्म, सब धर्म के भी, नास्तिक धर्म के भी बीज है। नास्तिक धर्म के बीज है, जो नास्तिक बनते हैं वो राजा बनते हैं या प्रजा में चले जाते हैं। नास्तिक धर्म वाली जो रसिया है, रसिया में राजाएं हैं, राजाई चलती है या प्रजा वर्ग में है? सारे की सारे प्रजा के ऊपर, प्रजा का राज्य है। तो 4.5 लाख में प्रजा वर्ग की आत्माएं नीच किस्म की नहीं है, 4th क्लास प्रजा भी है। जो 4th क्लास प्रजा है उसी में नास्तिक बसे हुए हैं। कंचन काया बनाएंगे, अपना भी अपने शरीर को कंचन बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, नहीं तो वो बीज आएंगे कहाँ से? जो रशियंस के बीज हैं जिन्होंने राजाओं को खत्म कर दिया, राजाई को ही खत्म कर दिया, राजाओं का कत्लेआम कर दिया, राजाई को मानते ही नहीं हैं, वो बीज कहाँ से आएंगे? किसका साकार पाठ चल रहा है? अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। किसको अल्लाह मिला? अलफ कौन है? ब्रह्मा कुमारियां तो कहते दादा लेखराज अलफ। वो अलफ हैं या पड़ गए, गिर गए या पुरुषार्थ में खड़े हैं? 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 शरीर ही छूट गया, गिर गए। वो अलफ नहीं है, वो पड़ा हुआ डंडा है। अलफ वो है जो पूर्व जन्म में भी पुरुषार्थ में खड़ा था, 300-400 को भगाया था, मक्खन चुराया, भगाया। ये है प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी।
नाम डाल दिया है कृष्ण का। तो ये कृष्ण का नाम डालना, ये तो ब्रह्मा कुमारियों का काम है। असली काम जिसने किया था उसका तो नाम ही गुम कर दिया। वो प्रजापिता भागीदार था, ब्रह्मा भी भागीदार है। अभी भी है, दोनों भागीदार नहीं है अभी। जो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, दोनों भागीदार होकर के धंधा नहीं चला रहे हैं, चला रहे हैं। वो हद में थे, यहाँ बेहद में। आदमी की स्टेज बनाने के लिए वो आत्मा को अपने आत्मा को याद कर रहा है कि आत्मा को देखना है कि याद करना है? आत्मा को देखना है कि याद कर रहे हैं? तुम जब अपने बच्चे को याद करते हो तो उस वो बच्चा तुम्हें देखने में आता है कि नहीं आता है? तो फिर अभी जैसे आप बताए कि आत्मा को याद करो ताकि कोई दिखाए, जैसे कोई दिखाई न दे, हम अपने आत्मा को याद करें। हाँ, सामने कोई व्यक्ति है वो दिखाई न दे। हाँ, तो इतना गहरा कंसंट्रेशन हो जाए कि जैसे महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाना जाता है, आंखें खुली हुई रहती हैं, रास्ते भर कौन निकल गया उसको याद ही नहीं रहता। उससे पूछा जाता है तुम्हारी आंखों के सामने कौन आया गया, कहते हमें नहीं याद है। तो शरीर को नहीं याद करते, क्या? तो शरीर को याद करते हैं। तो फिर हमको तो आत्मा को आत्मा का रूप नहीं है, ज्योति बिंदु है, तो बिंदु को याद नहीं कर सकते। याद तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो गिरती में बैठी हुई आत्मा है, हाँ, उसे हमें बुद्धि से देखना भी है कि खाली बस याद करना? अरे बुद्धि से देखोगे नहीं तो याद कैसे करोगे? जिस चीज को याद किया जाता है वो देखी नहीं जाती है क्या मन की आंखों से? बच्चा विलायत में पढ़ रहा है, अम्मा बाप को याद नहीं आता है क्या? याद आता है तो उसका रूप सामने नहीं आ जाता है? मन की आंख से देखता है कि नहीं देखता है? देखता है ना। तो ऐसे ही हम भी आत्मा को देखें। लेकिन वो देखने की तीव्रता इतनी तीखी हो, सारा मन 100% मन उसी को देखने में लग जाए, आंखें खुली रहे, दूसरे लोग आते जाते रहे, वो न दिखाई दे, अपनी आत्मा ही दिखाई दे। प्रैक्टिस करते करते क्या नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी धर्म पिताएं हैं उनको किस स्टेज पे दिखाया जाता है? वही निराकारी स्टेज है। आत्म की स्टेज उनके चेहरे पर साफ झलकती है। उसमें संकल्प विकल्प होता है। क्राइस्ट को देख लो, बुद्ध को देख लो, गुरु नानक को देख लो, शंकराचार्य को देख लो। नई नई उतरी हुई आत्मा है, परम धाम से आई है, उसे आत्मा के सिवाय कुछ देखने में नहीं आता है। लेकिन पतित तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए तेजी से संग का रंग लगता है उसके देह भान का, इसलिए नीचे गिर जाते हैं। शिव बाबा में ये बात नहीं है। शिव बाबा बल पतित तन में प्रवेश करता है, बल पतित दुनिया में आता है, परंतु उसके संग का रंग शिव को नहीं लगता है, क्योंकि वो भोग ही नहीं है, अब भोगता है। एक बार रावण का पुत्र राम लक्ष्मण दोनों को नागपात में बना दिया। तो हनुमान जाकर जरूर देवता को बुलाया और उनको कहता स्वीकार किया। क्यों? गरुड़ सांपों को खा जाता है। गरुड़ विष्णु का वाहन है, गरुड़ कोई दूसरा नहीं है। गरुड़ वो है
जिसको मोर का रूप दिया जाता है। वो मयूर पवित्रता का सूचक है, जो अपवित्रता है उसको खा जाता है। तो नागपाश क्या है? नागपाश तो काम विकार है। काम विकार के पास में राम और लक्ष्मण दोनों को बांध लिया। तो गरुड़ से खत्म कर देता है। और शिव बाबा सतीगुरु देवता का राज्य स्थापन करते हैं। शिव जो कल्याणकारी है, जिसमें प्रवेश करता है वो सदैव कल्याणकारी है, या कल्याणकारी भी है और कल्याणकारी भी है, दोनों है। तो जो शिव है वो हिंसक दुनिया बनाएगा, कल्याणकारी दुनिया बनाएगा, या अहिंसक दुनिया बनाएगा? तो शिव अहिंसक दुनिया का निर्माण करता है, अहिंसक दुनिया की राजाई देता है। वो बेहद का बाप तो है, लेकिन देता क्या है? 21 जन्म का राज्य देता है, कि कभी ये भी कहा 22 जन्म का देता है। फिर क्या द्वापर कलयुग में राजाई नहीं मिलती है? वो राजाई कोई धर्मपिताएं देते हैं क्या? नहीं। वो राजाएं धर्मपिताएं आकर के राज्य स्थापन करते हैं क्या? राजधानी स्थापन करते हैं? नहीं। ये तो प्रजापिता वाली ही आत्मा है, जो उन धर्मों में जाकर के उनके राज्य की स्थापना करती है, और उस जनरेशन को राजाई मिल जाती है। और लेकिन हिंसक राजाई देती है। उसी तरह परमेश्वर कृष्ण वाली आध्यात्मिक ज्ञान की वाणी चलाती है। एडवांस पोस्ट में लिखा है क्या? एक ही तन में, हाँ। उसी तन से कृष्ण वाली आध्यात्मिक ज्ञान की वाणी चलाती है। तीखी तीखी मना ऐसी वाणी चलाना जिससे दूसरी आत्माओं की हिंसा हो जाए, उनको दुख पैदा हो जाए, घाव लग जाए। तीखे वाणी चलाने वाला कृष्ण वाली आत्मा है। बिल्कुल। बाप प्यार का सागर का पार्ट बजाएगा या धर्मराज का पार्ट बजाएगा? बाप तो प्यार का सागर है। धर्मराज कौन है? धर्म का राजा कौन है? दादा लेखराज धर्म का राजा है, धारणाओं का राजा है। तो जो धारणाओं का राजा है वो ही फिर उसके विपरीत भी पार्ट बजाता है। धर्मराज से दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? तो धर्मराज से दंड मिलता है, दुख मिलता है। बाप थोड़ा ही दंड देता है। हाँ। एक जगत माता अनि एक भारत माता, नेपाल माता है कि नहीं? नेपाल माता क्यों नहीं है? एक जगत माता है तो जगदम्बा है, हैं? एक भारत माता है। भा माने रोशनी, रोशनी माने ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली। नारायण कहाँ है? ज्ञान जल में रहता है तो नारायण है। ऐसे ही नारायण की नारायणी कहाँ है? कहाँ है? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। रत माने लगी रहने वाली। सबसे ज्यादा ज्ञान जल कौन बांटती है? अरे ज्ञान बांटने वाली ढेर सारी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कौन सा पद पाने वाली ब्रह्मा कुमारी जो है वो सबसे जास्ती ज्ञान जल बांटती है? लक्ष्मी वाली। वो ही भारत है, वो ही भारत माता है। तो जब भारत माता है
तो नई दुनिया की पालना करने वाली भी कोई माता होगी, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली भी कोई होगी, नेपाली माता कोई होगी ना। नई दुनिया की पालना करने वाली नेपाली माता ऊंची स्टेज में होगी या नीची स्टेज में होगी? नेपाल पहाड़ पर है या नीचे है? नेपाल पहाड़ पर है। तो काशी नगरी क्या है? नेपाल माता है। हिरण्याक्ष राक्षस सारी दुनिया को पतन के गर्त में ले जाता है, काशी नगरी छिटक जाती है। तो ऊंची स्टेज में रहती है या नीची स्टेज में आती है? ऊंची स्टेज में रहती है, तो नेपाल माता हो गई ना। हाँ आज के नेपाल है ना, उसका जो भौगोलिक नक्शा है ज्योग्राफी का, हाँ वो गोरखपुर से उधर देहरादून तक था ऐसे। अच्छा, पहले जो पुराना नेपाल था बनारस भी इसके अंदर है अभी के, वो बनारस और गोरखपुर और फरुखाबाद तक नेपाल ही नेपाल था। हाँ, तो इसीलिए तो वो एडवांस पार्टी वहीं बैठी हुई है शुरुआत से। हाँ, और हाँ, चलो भाई 2:45 हो गए। बाबा ये भाई पूछना चाहते हैं, ये अभी 66 उम्र के हो गए, हाँ इनके वो बेटे को ज्ञान में नहीं चलते। हाँ अभी ये लोग एडवांस तो बेसिक में अपने हाथ से खाना बना खा रहे हैं, हाँ हाँ, लेकिन ये बुढ़े होते जा रहे हैं लेकिन खाना नहीं बना पाएंगे। आप गंदे संकल्प क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप ऐसे संकल्प करिए कि हम छरारे बने रहें आखिर दिन तक। क्या ऐसे बुढ़े लोग नहीं होते हैं जो आखिरी दिन तक छरारे बने रहते हैं, चलते फिरते उछलते रहते हैं? आप कमजोरी का संकल्प मत लाइए। क्या संकल्प बीज होता है, बीज जैसा बोएंगे वैसा वृक्ष बन करके खड़ा हो जाएगा। हाँ बाबा, हाँ, हम 7 महीना में जन्म लिया, 3 दिन के बाद में हमारे बाबा चल गया भारत में। उसके बाद में 7 महीने में जन्म लिया मानो लौकिक के अंदर जन्म लेते हैं। अच्छा, 9 महीने में जन्म नहीं लिया, 7 महीने में जन्म लिया। और 3 दिन के बाद में मेरा पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। इंडिया में गया। हाँ। 6 साल के बाद समुद्र में उतर गया, वापस नहीं आया, हम नहीं देखा। पिताजी को देखा नहीं? हाँ, अच्छा फिर? हम आपके साथ में मिलने के हम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आज अभी टाइम हो गया।